हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज इट विल मोटिवेट मी टू रिकॉर्ड फर्दर लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है EBLR। फुल फॉर्म ऑफ EBLR इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ EBLR। EBLR सिस्टम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका मेन रीज़न है, जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करती है, सपोज आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज कम करता है, तो उसका इंस्टेंट इफेक्ट बैंक पे नहीं दिखता है। विद दिस सिस्टम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लिंक्ड all new floating rate loans to repo rate. Whenever repo rate changes, the rate of interest offered by banks on its various loan changes. EBLR is used for floating rate loans. Now there are two types of rate of interest. हमारे पास दो टाइप के रेट्स होते हैं। पहले तो एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और देन सेकंड वन इज फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हम जानेंगे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो रिपेमेंट ऑफ लोन्स होता है वो फिक्स्ड होता है ओवर द इंटायर पीरियड ऑफ टाइम। या तो इंटायर पीरियड ऑफ लोन टर्म हो सकता है या तो पार्ट ऑफ द लोन टर्म हो सकता है। एक्चुअली पार्ट ऑफ द लोन टर्म का मतलब ये है कि अगर आपने सपोज आपने होम लोन लिया है, उसका टेन्योर सपोज 10 ईयर्स है, तो स्टार्टिंग में आप 3 to 4 ईयर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं। देन फर्दर जो आपका टेन्योर बचा है उसमें आप फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और सेकेंड हमारा होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। As name implies, interest varies with market condition during the entire loan term. External benchmark lending rate is applicable with effect from 1st of October 2019. अब डिफरेंट बेंचमार्क यूज किए जाते थे EBLR से पहले। तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास PLR, प्राइम लेंडिंग रेट, और सेकंड नंबर पे है BPLR, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। थर्ड वन इज बेस रेट, एंड आफ्टर बेस रेट इट इज MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। MCLR के बाद आता है EBLR, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे। EBLR दैट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। जो MCLR है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है वो इंटरनल बेंचमार्क के तहत होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो बैंक की इंटरनल कमिटी होती है, बैंक का जो इंटरनल बोर्ड होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि लोन के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन इन केस ऑफ EBLR सिस्टम, इसमें जो EBLR सिस्टम में एक्सटर्नल बेंचमार्क यूज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक्स टू लिंक ऑल न्यू फ्लोटिंग रेट लोन्स टू EBLR। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लोन, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस लोन, कार लोन, होम लोन एटसेट्रा। बैंक्स जो होता है वो लोन सैंक्शन, बैंक्स कैन नॉट सैंक्शन लोन्स बिलो द EBLR। अगर EBLR इंक्रीज होता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है लोन्स पे वो भी इंक्रीज होगा। अगर एंड वाइस वर्सा, अगर EBLR डिक्रीज होता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोन पे वो भी डिक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे सम एक्सटर्नल बेंचमार्क। बैंक अपने हिसाब से क्या है, कोई भी एक्सटर्नल बेंचमार्क चूज कर सकता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रेपो रेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI lends money to commercial banks for any shortfall of funds, and just opposite of repo rate is reverse repo rate, in which RBI borrows money from commercial bank. देन सेकेंड नंबर पे जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अपने ट्रेजरी बिल्स निकालती है
ट्रेजरी बिल्स 91 डेज यील्ड के लिए. देन थर्ड वन इज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ट्रेजरी बिल्स निकालती 182 डेज के लिए. एंड देन लास्ट एंड फोर्थ वन इज इंटरेस्ट रेट पब्लिश्ड बाय FBIL. अब हम बात करते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है FBIL का. फुल फॉर्म ऑफ FBIL इज फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड. FBIL is incorporated on 9th of December 2014 under the Companies Act 2013. FBIL is an independent benchmark administrator. जो EBLR के केस में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका जो रिसेट पीरियड होता है वो 3 months होता है. अगर हमारे मान लो प्रीवियस कोई भी लोन चल रहा है तो उसको हम EBLR में कन्वर्ट कर सकते हैं. मान लो सपोज अगर हमारा होम लोन चल रहा है जो कि MCLR में है तो उसको हमें जल्दी से उसे EBLR में कन्वर्ट कर देना चाहिए. बिकॉज इससे हमें EBLR इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द रेपो रेट. अगर रेपो रेट जब भी हमारा कम होता है तो हमारा जो लोन पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा है वो भी डिक्रीज होगा. लेकिन अगर कोई और लोन चल रहा है, मान लो अगर हमारा कार लोन या तो पर्सनल लोन अगर MCLR पे चल रहा है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते EBLR में. दिस फैसिलिटी इज ओनली इन होम लोन. और जो इसका कुछ कन्वर्जन चार्जेस लगता है समथिंग 5,000 प्लस GST. Okay, thank you for today's lecture. Hopefully you like this video. Please share it among your friends. Thank you.